दोस्तों, एक तरफ हुस्न होता है और दूसरी तरफ दौलत होती है। ये दोनों ही चीज़ें इंसानों की मत मार देती हैं। इंसान इन्हें देखकर पागल हो जाता है और हमेशा जज्बात में आकर गलत फैसले कर लेता है। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। हम जब बेटी की शादी करते हैं, हमें रिश्ता आता है कि दो तीन भाई हैं, उनका आदम रब्बा ज़मीन का, उन्होंने नवी मझ ली तो नवी गां ली, तो हमारी लड़की खूबसूरत होती है और हम कोई नहीं सोचते। मुंडे दे से 4-5 किले आने तो हम पागल हो जाते हैं। हम फ़ौरन रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। जो उनके घर में पहले से ब्याही हुई एक दो लड़कियां होती हैं, उनके ख़ानदान से पूछते भी नहीं और अपनी बेटी को वहाँ भेज देते हैं। जो सो कार्ड आधे मरबे के मालक होते हैं, 3-4 भाई होते हैं। तो जब हम अपनी बेटी से बाद में पूछते हैं तो बेटी ये वहाँ पर देख कर आती है कि उनसे अच्छा चौक फुआरे में आमों की रड़ी लगाने वाला बंदा है, उन जिम्मेदारों से अच्छा। इस कदर ये जो जिम्मेदार तबका होता है ना, ये कंजूस होता है। ये यकीन जानो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और इसी तरह जो लोग बाहर से आते हैं ना, यूरोप से, दूसरी तीसरी जगह से, दुबई से, तो हमें दुबई, सऊदी अरब, तो हम वहाँ पर भी अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। करनी चाहिए परदेसी से, इट्स ओके पहले। लेकिन फैमिली देखें आप, देखो ना, हर बेटी का एक अलग मजाज होता है। अगर आपकी बेटी नाजो नेम में पड़ी है तो आप अगर पीछे 3-4 पर जाइयाँ बैठी हुई हैं, 3-4 पर आवानी बेगम बैठी हो, क्योंकि अक्सर सारे भाई बाहर ही होते हैं, एक पर सारे होते हैं बाहर ही, तो पीछे चैलेंज बहुत है। ऐसे एक एक कमरा बना तो उसमें रहना, तो थोड़ा सा सोच लिया करो कि आपकी बेटी वहाँ रह लेगी। थोड़ा सा अगर तो वो दरवेश है तो आप कर देंगे, तो ये भी थोड़ा सा देख लिया करें। क्योंकि 6 महीने बाद आना, 2 साल बाद आना, 3-4 महीने रहना, फिर चले जाना, ठीक है ना जी। फिर ताड़ी बच्ची ने प्रैगनेंट होना, उन्होंने तो तुम न्याणा जमना, आप ही चक्की फिरने के दिओ, उस डॉक्टर को दिओ, उस डॉक्टर को, उन्हें पिछले फोन करी जाना, लैके क्यों नहीं गए, लैके क्यों नहीं गए डॉक्टर को, ये बड़ा चैलेंज है। तो ये भी कुछ सोच लिया करो, ठीक है ना। हाँ, तो दूसरा, मर्द ये गलती करते हैं कि वो हुस्न देख लेते हैं और पागल हो जाते हैं। अच्छे घर सेट घर होते हैं इनके, अच्छी भली अकलें होती हैं इन मर्दों को, और जो सोनी कुड़ी देख लेते हैं, सिर्फ चिट्टा रंग देखते और लंबे बाल देखते हैं। मैं कहता हूँ कि लंबे बालों में ऐसा क्या हुस्न होता है, ठीक है ना। और गोरा रंग भी ऐसी क्या बला है कि आपकी मती बच जाती है, आप खानदान का पूछते ही नहीं। मैं यहां पर फिर वही कहता हूं कि आप उनकी उसकी बहनें जो ब्याह कर गई हैं, उनका कैसा एटीट्यूड है, उन लोगों से पूछ लें। थोड़ा जा सब्र कर लो। चिट्टा रंग कितने निकाला होने लगा, कोई महीना के थोड़ी तुम छानबीन कर लो, ठीक है ना। हाँ, तो याद रखो, ये लंबे बाल जो है ना, बिल आकर छोटा घरों में जो दादियाँ नानियाँ बैठी हैं, उनके बाल इतने इतने रह गए, लंबे बाल भी झड़ जाते हैं, गोरे रंग भी खत्म हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। यकीन जानो, जो अच्छी आदत होती है वो इस उम्र में जाकर सोने की डली बन जाती है। अच्छी आदतों को अहमियत दें। 40% हुस्न काफ़ी है। कुड़ी सांवली है, अच्छे अखलाक वाली है, सुगड़ है, 1000 दर्जे बेहतर है इस किस्म के हुस्न से। जब यकीन जानो वो बूढ़ी होगी ना, तो वो सोने की डली बन जाएगी। जो दादियाँ, आइडियल दादियाँ होती हैं ना, नानियाँ, वो बन जाती हैं। और जिनकी आदतें गंदी होती हैं, इस किस्म की औरतें, गोरी चिट्टी तो लंबे बाल तो बल्ले बल्ले आग लाने आ रही हैं, जब ये दादियाँ नानियाँ बनती हैं ना, तो ये जहर की डलियाँ बन जाती हैं। अल्लाह सबकी नसीब अच्छे करे। मैं कहता हूँ कि इंसान को अपना मजाज दिखना है। मैं जिस मजाज का बंदा हूँ, मुझे उस किस्म की औरत ढूंढनी चाहिए। मुझे फर्ज करो मैं मैट्रिक भी नहीं किया, तो मैं कहूँ मैं एम अंग्रेजी पढ़ी लिखी, तो गोरे भी गोरी, तो 9 महीने कट दियो, मैं 9 हूँ, तो मैं एक दरवेश तवा बंदा, तो मेरी तो बन ही नहीं सकती। तो आपको अपनी बेटियों की आदतों का भी पता होता है और मर्दों को अपनी आदतों का पता होता है। तो इसलिए हुस्न और दौलत देखकर पागल ना हुआ करो। थोड़ी सी छानबीन करके अपनी बेटी को और अपने बेटे को ब्याह करो, ठीक है जी। अल्लाह सबके नसीब अच्छे, बाद बेचना दंदियां वड्या करो। सोहनी तो बथेरी पर चंगी नहीं निकली, और दूसरी तरफ चंगे भले रजे पुजे, पता नहीं की उन्होंने घर बरकत ही है नहीं। दो में याद रखिए, ये मौके बार बार नहीं आते, पहले सोच लिया करो। बहुत शुक्रिया।